नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो और ये आखिरी बार हुआ हो, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। मगर आज हम लाए हैं आपके पास वो वीडियो जिसमें बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, स्मृति ईरानी और बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ क्या क्या बयानबाजी की थी। वहीं खुद नीतीश कुमार ने बीजेपी के बारे में क्या बोला था वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर आप खुद तय करिएगा कि क्या ऐसे नेताओं की जनता को ज़रूरत है जो सिर्फ सत्ता के लिए खुद का ईमान बेचने को तैयार रहते हैं। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। जैसा कि आपको याद होगा, कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर के एक अमर्यादित बात बोली थी। तब स्मृति ईरानी ने इसको इंडिया गठबंधन के संस्कारों के साथ जोड़कर बयान दिया था। तो क्या अब नीतीश कुमार के एनडीए में आने से एनडीए के संस्कार महिला विरोधी हो गए? क्या स्मृति ईरानी इस पर जवाब देना चाहेंगी या नहीं? अब नीतीश कुमार ने तब बिहार की विधानसभा में क्या बोला था, आप सुनिए। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बयान दिया था वो भी सुनिए और जानिए कि कैसे आज के समय में बीजेपी को महिला अत्याचार और उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। अब प्रधानमंत्री के बाद बारी आती है गृह मंत्री अमित शाह की। अप्रैल 2023 में अमित शाह ने जो बयान दिया था उसको बीते साल भर भी नहीं हुआ और अमित शाह पलट गए।
एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब ठीक अपने गुरु अमित शाह की तरह ही बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट सिंह भी पलट गए हैं। कभी उन्होंने कहा था कि मैं पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाऊंगा, लेकिन आज वो भी उन्हीं नीतीश कुमार के साथ सरकार बना रहे हैं और डिप्टी सीएम बन गए हैं। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से पूछा कि वो सर पर पगड़ी क्यों बांधते हैं। इस पर चौधरी ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जिस दिन आप मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे उस दिन ये पगड़ी खुल जाएगी। अब ये तो बात हुई दोस्तों बीजेपी के नेताओं की, लेकिन अब बात होगी सबसे बड़ा पलटीबाज नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सुनिए उनका कुछ महीने पहले का बयान। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है आज। अब जैसा कि आपने सुना कि मर जाना कबूल है पर बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है, लेकिन आज वही नीतीश कुमार बिना मरे बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिला चुके हैं। तो यहाँ सीधा सवाल अब बिहार की जनता को देना होगा कि क्या वो अब भी नीतीश कुमार को वोट देना चाहेगी या फिर अब जनता ही नीतीश कुमार के राजनीति का अंत करेगी। क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।